Hello, good morning. My name is Satish Kumar Sharma. We discuss various important topic of botany, sexual reproduction in plants. Eighteen marks of question are asked in this topic, sexual reproduction in plant. We first of all discuss what is the characteristic feature of angiospermic plant. Characteristic feature of एंजियोस्पर्मिक प्लांट कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं। तो आपको हमने बताया था कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिन्हें का एक अदर नेम और है फ्लावरिंग प्लांट, इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक आपको इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि आखिर इन प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेन कैरेक्टर्स आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, द प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट of angiospermic plant is sporophytic। मतलब जो एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होगी, मेन प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफिटिक है। इसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी प्लांट बॉडी दो टाइप्स की होती है। एक को आप कहते हो स्पोरोफिटिक, जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, और दूसरी होती है गैमेटोफिटिक, जहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड्स होती है। इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होते हैं, एक स्पोरोफिटिक एंड एक गैमेटोफिटिक। इन दोनों स्टेजेस के आने और जाने की क्रिया को ही हम कहते हैं, एक टर्म देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण किसे आप कहते हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे हमने जब आपको फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया होगा लोअर बॉटनी में, तो बताया होगा कि जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, तो कुछ प्लांट्स आपके गैमेटोफिटिक हैं और कुछ प्लांट्स आपके स्पोरोफिटिक हैं, उनकी प्लांट बॉडी है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये दो प्लांट की लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेज में क्रोमोसोम की संख्या 2n होगी, स्पोरोफिटिक होगी, और कुछ प्लांट्स की कुछ स्टेजेज में अवस्थाएं कैसी होंगी, गैमेटोफिटिक होगी। तो पहला कैरेक्टर है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बॉडी है वो आपकी स्पोरोफिटिक है। और दूसरी चीज़ इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन प्लांट्स में इनमें फ्लावर पाए जाएंगे, इसी कारण से इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं ये मोस्ट एडवांस प्लांट हैं और ये काफ़ी अधिक मात्रा में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो करते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आपके सबसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कामयाब पौधे हैं। दूसरी चीज़ ये आपके सर्वव्यापी हैं, कॉस्मोपॉलिटन हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लगभग संसार की सभी जगहों पाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपके समुद्र में भी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे संसार का क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा पौधा कौन सा है, तो अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट आपका जो है एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा अगर आप देखिए तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट आपका है ओल्फिया। और अगर लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात करें
सबसे बड़े एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो ये आपका है यूकैलिप्टस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तो वो आपका होगा आपका सिकोया हेमीपर्विनस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपका ओल्फिया है, जो लगभग आपका 1.5 इंच का है, जिसे आप देहात में बतख बेल भी कहते हैं। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपका यूकैलिप्टस हुआ। तो ये पौधे लगभग आपके सारे जगहों पर पाए जाते हैं। अगर आप अपने आसपास नज़र अगर आप दौड़ाएं तो जैसे आम है, अमरूद है, पीपल है, बरगद है, नीम है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लगभग जितने भी प्लांट जिनमें फ्लावर है या फ्रूट्स है, ये आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। और ये काफ़ी पौधे हैं, लगभग इनकी 9 से 10 लाख जातियाँ ज्ञात हैं और कुछ अननोन भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म पौधों के हमने कैरेक्टर बताया कि इनका जो मेन प्लांट्स है वो स्पोरोफिटिक है और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मतलब 2 स्टेजेज इसकी लाइफ साइकिल में है। कुछ स्टेजेज में आपके क्रोमोसोम डिप्लॉइड्स हैं, कुछ में हैप्लॉइड्स हैं। इनके अल्टरनेट आने और जाने की क्रिया को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तीसरी चीज़, इनमें जो है जो आपके वैस्कुलर टिश्यू हैं जैसे जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये आपके वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू हैं, मतलब जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं। मतलब आपको बताया गया होगा कि जाइलम, फ्लोएम ये 3 आपके टिश्यू हैं। जैसे अगर हम किसी एक वैस्कुलर बंडल को अगर हम देखें, फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा, तो उसमें 3 टिश्यू होते हैं। फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो जाइलम का काम आपको बताया गया होगा पौधे के विभिन्न भागों तक आपके जल को पहुंचाना। कैम्बियम वो टिश्यू है जो आपके डिवाइड होता है और प्लांट की मोटाई बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके एक बीज पत्री पौधे हैं जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, ये पौधे आपको कभी मोटे नहीं मिलेंगे क्योंकि उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। फ्लोएम का काम आप जानते ही हैं कि फ्लोएम का काम क्या है, पौधे के विभिन्न भागों तक फूड का ट्रांसपोर्ट करना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आप कभी किसी गाजर को काटा हो तो आप देखिए उसमें ये टिश्यू आपको दिखते हैं। गाजर के जो मध्य में जो पोर्शन है ये देखा होगा वाइट होते हैं, तो ये आपका हो गया जाइलम और जो भाग आपको मीठा लगता है वो हो गया फ्लोएम। मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हम सेकेंड ईयर में आ गए तो फर्स्ट ईयर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें एक दूसरे से अटैच हैं। तो आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, चाहे आप कंपटीशन के पर्पज़ से हो चाहे या इनके पर्पज़ से हो, इनका क्लियर होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन प्लांट्स में आपका वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप होते हैं। दूसरी चीज़, इनमें रूट, सूट और स्टेम या कह सकते हैं जड़, तना और पत्तियां इनमें पाई जाती हैं। तो ये इनमें वेल डेवलप है। दूसरी चीज़ें, इन पौधों में रूट सिस्टम वेल डेवलप होता है, मतलब इनकी जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं। तो कह सकते हैं कि रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है इन प्लांट्स में, मतलब इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और ये पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक जाते भी हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ये कैरेक्टर हैं। दूसरी चीज़ कि इनमें ओवरी पाई जाएगी और ओवरी ही आपका कन्वर्टेड हो जाता है फ्रूट में। और जैसे जब आपको बताया गया होगा कि प्लांट्स 2 प्रकार के, एंजियो और जिम्नो, तो देखा होगा जो जिम्नोस्पर्म जो हैं और उनमें इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। दूसरी खास, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये हमने 9th में भी आपने जाना होगा कि इनके सीड के ऊपर सीड कोट पाया जाता है। इसीलिए इन प्लांट्स को आपको हिंदी में आप कहते हो आवृत बीजी पौधे, मतलब इनके बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। तो जैसे आपने मटर है, चना है, इनको देखा होगा, तो जिसे छिलका आप कहते हो, इनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। इसी के आधार पर इन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कुछ बेसिक कैरेक्टर जो हमने आपको एंजियोस्पर्म के बताए।
एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे और ख़ास बातें क्या हैं, इनको अगर आप देखिए तो आप इनके बारे में ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि जैसे इनमें आप देखिए सीड पाया जाएगा, फ्रूट पाया जाएगा इन प्लांट्स में, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनमें पॉलिनेशन कई प्रकार का होता है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इनमें जैसे अगर हम पॉलिनेशन के लेवल पे बात करें तो इनमें वायु के द्वारा भी परागण है। जैसे इनमें एनिमोफिली, मतलब जब पॉलिनेशन की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। जितने भी आपके जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, इनमें एनिमोफिली है। दूसरी चीज़ है इनमें हाइड्रोफिली भी है, मतलब पॉलिनेशन जब वाटर के द्वारा होता है तो इसे हम कह देते हैं हाइड्रोफिली। एनिमोफिली का मतलब है बाई एयर। When pollination takes place by air, it is called anemophily. When pollination takes place by water, it is called hydrophily. By water, when pollination takes place by insect, it is called एंटीमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा होता है तो इसी को हम देख रहे हैं पॉलिनेशन के माध्यम से जो प्लांट के पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक स्थान प्लांट फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इसको आपने नाम दे दिया एंटीमोफिली। दूसरी चीज़ है जूफिली। जैसे आपने देखा होगा बरगद है, पीपल है, नीम है, इन प्लांट्स में पॉलिनेशन की क्रिया आपके होती है एनिमल्स के द्वारा, तो इसको हम कहते हैं जूफिली। अगला है जब पॉलिनेशन की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो हम इसे नाम दे देते हैं ऑर्निथोफिली। पक्षियों के इंसेक्ट माध्यम से अगर होगा तो नाम आप दे देंगे ऑर्निथोफिली। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन की क्रिया घोंघे के द्वारा होती है, ये आगे फर्दर टॉपिक है, उसको वहाँ पे हम विधिवत डिस्कस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में आप देख रहे हैं जो पॉलिनेशन है वो आपके इतने प्रकार का है, जबकि अगर हम कंपैरिजन करें इसको जिम्नोस्पर्म प्लांट से तो जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एयर पॉलिनेशन पाया जाता है। जैसे अगर आपसे डिफरेंस पूछता है व्हाट डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, तो द बेसिक डिफरेंस आपके क्लियर हो रहा है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनमें सिर्फ आपके पाया जा रहा है एनिमोफिली। और ये तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं। दूसरी चीज़ है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड, ओवरी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हो इस तरह से इनमें प्लांट्स में ये चीज़ें आपकी प्रेजेंट हैं। और जैसे हमने आपको ओवरी के बारे में बताया तो ओवरी के बारे में हमने क्या बताया कि ओवरी ही आपकी कन्वर्टेड हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। जो सबसे मेन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अगर हम इस लेवल पे इनको देखें तो ये आपका है, देखिए जो सबसे मेन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है कि इन प्लांट्स का जो मेन कैरेक्टर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो पूछा है कि डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स का मेन कैरेक्टर है, तो ये आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टर है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में एक पौधा है जिसका नाम आपने सुना होगा, ये कंपटीशन पूछता भी है, जिसका नाम है नीटम। तो नीटम एक एक्सेप्शन है जिसमें आपके डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जो कि जिम्नोस्पर्म है। बाकी सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे, आपको बताएंगे ही कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। देखिए जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनमें दो मेल गैमीट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेल गैमीट व्हेन फ्यूज विथ
तो ये आपका जाइगोट बनाया। दूसरा जो मेल गैमिट है, जब ये मिलता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, द्वितीयक केंद्रक से, तो फिर ये आपका एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम करता है, जिसे हम कहते हैं इंडोस्पर्म, जो आपका ट्रिप्लॉइड होता है। तो जैसे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछता है कि इंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जिम्नो में, तो इनका जो इंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होगा और होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है और इस तरह की चीज़ें आपको, मतलब इनमें डबल फर्टिलाइजेशन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि जो इनका इंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। जिम्नो में जो आपका इंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियो में ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड्स है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इंडोस्पर्म क्या है। जैसे आपने चावल है, गेहूं है, मक्का है, नारियल खाया होगा, तो इनको ध्यान से अगर आप देखिए तो इंडोस्पर्म ही खाते हैं। जैसे नारियल का जो वाइट पोर्शन है वो आप इंडोस्पर्म ही है, उसका खाया जाने वाला एडिबल पोर्शन आपका एंजियोस्पर्म है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको एंजियोस्पर्म प्लांट के कुछ जो मेन कैरेक्टर थे इसको डिस्कस किया है। जैसे इनको अगर आप जानते हैं तो आपको आगे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। भाई जैसे फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसको रिवीजन नहीं किया है, आपके दिमाग में ना हो, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इंडोस्पर्म का निर्माण होगा। हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस किए। अब इसके बाद इसमें हम फिर आपका इन्हीं का जो मेन आर्गन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो आपका है पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर की एक प्लांट के फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं। आपको मालूम होगा कि जो फ्लावर है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव आर्गन भी है। इसी के ऊपर आपके मेल सेक्स आर्गन, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फीमेल सेक्स आर्गन ये पाए जाएंगे। मतलब फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इसके बिना आपकी फर्टिलाइजेशन या अन्य बेसिक चीज़ें नहीं होंगी। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में आप देखिए दो चीज़ें हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर में आप देखिए, इनमें पहली बेसिक चीज़ है आपकी एसेसरी ऑर्गन, और दूसरी चीज़ है आपकी फ्लावर की नेसेसरी ऑर्गन। तो आप देखिए एसेसरी ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे अंग जिनके रहने या न रहने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लांट्स की लाइफ साइकिल पे नहीं पड़ती है। और नेसेसरी ऑर्गन का मतलब होता है वो मेन ऑर्गन है प्लांट की लाइफ में। जैसे आप देखिए एसेसरी ऑर्गन में हमने आपको नोट्स भेजा भी है। ये चीज़ें तीन ऑर्गन आपके आएंगे। जैसे देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कैलिक्स, दूसरी चीज़ है करोला, और तीसरी चीज़ है पेरियंथ। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या हैं। नेसेसरी ऑर्गन में आप देखिए प्लांट्स के दो ऑर्गन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रोसियम, और सेकेंड आपका है गाइनोसियम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लांट के आपके इतने ऑर्गन हैं। किसी भी फ्लावर में इतने पार्ट्स होंगे। अब एक एक को हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए पूछता है कि व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है, मतलब ये तने का ही परिवर्तित रूप है। और फ्लावर रिप्रोडक्शन में इसका मेजर रोल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को अगर आप देखिए तो इसमें इतने पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एसेसरी ऑर्गन्स, नेसेसरी ऑर्गन। तो
इसमें हमने एसेसरी आर्गन में आपको डिस्कस किया कैलेक्स, करोला, पेरियंथ। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। नेसेसरी आर्गन में आपका हो गया एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब आप इसमें समझिए कि कैलेक्स क्या है आखिर, समझिए। जैसे आप इसको देखिए, जैसे आपके यहाँ सब्जी आती होगी, बैगन है, मिर्चा है, अन्य चीज़ों में, तो इनमें आप देखिए कैलेक्स जो है वो फल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। मतलब व्हेन कैलेक्स आर अटैच्ड टू फ्रूट इट इज कॉल्ड परसिस्टेंट कैलेक्स। और ये आपकी एक फैमिली है जिसका मेंबर आपका आलू है, जिसे आप कहते हो सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें जो कैलेक्स है वो फल से जुड़ा हुआ होता है, और जो कैलेक्स होते हैं ये ज़्यादातर आपके ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जैसे आप देखिए कभी आपने बैगन है आपके यहाँ, टमाटर है, इनमें आप देखिए कैलेक्स फल के साथ अटैच होता है, तो इट इज कॉल्ड परसिस्टेंट कैलेक्स। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली इज आल्सो कॉल्ड पोटैटो फैमिली या नारकोटिक्स फैमिली। तम्बाकू है, धतूरा है, धतूरे में भी आप देखिए तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को बेसिक्स मिलेंगी आपको, ठीक है। अगली चीज़ है करोला। व्हाट इज करोला? जैसे आपने कभी गुलाब को देखा होगा तो जो उसमें पंखुड़ियाँ हैं वो आपकी करोला ही हैं, और करोला ज़्यादातर अट्रैक्टिव्स होते हैं। जैसे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव कलर के। जैसे आप गुलाब में देखिए, या रजनीगंधा है, या अन्य चीज़ों में फ्लावर्स में आप देखिए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स के आपको देखेंगे। तो करोला आपके पॉलिनेशन में भी सहायता है। अगला टर्म है व्हाट इज पेरियंथ। पेरियंथ आपके कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। देखिए, जब किसी प्लांट्स में कैलेक्स और करोला दोनों फ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इसमें कैलेक्स है और कौन सा करोला है। तो इसको हम कहते हैं पेरियंथ, और इसकी यूनिट को हम कहते हैं टेपल। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको प्याज और लहसुन की फैमिली पढ़ाई थी, लिलिएसी, वहाँ पर ये आया होगा। तो लिलिएसी फैमिली आप जानते हैं कि आपकी मोनोकाट फैमिली है, इसमें एक बीजपत्री फैमिली है, इसमें कैलेक्स और करोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, जिसे आप कहते हो पेरियंथ। मतलब जब कैलेक्स और करोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इट इज कॉल्ड पेरियंथ। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट्स के एसेसरी आर्गन की क्या स्थिति है। इसके बाद नेसेसरी आर्गन की आप अगर बात करें तो आपका एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। तो आपका जो एंड्रोसियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और गाइनोसियम जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी महिला डॉक्टर होती हैं उनको कहते हैं हम गाइनोलॉजिस्ट। मतलब ये शब्द जहाँ पर भी आएगा गाइनो, इसका मतलब है कि वो फीमेल से अटैच है। मतलब इसको ये शो करता है कि आपका ये लेडीज से रिलेटेड है। तो मेल सेक्स आर्गन आपका एंड्रोसियम हो गया और फीमेल सेक्स आर्गन आपका गाइनोसियम हो गया। इनको आप एक बार फिर से देख लें कि फ्लावर के जो पार्ट हैं वो दो पार्ट्स में आपके डिवाइड किए गए हैं। एक को कहा गया है एसेसरी आर्गन और दूसरे को कहा गया है नेसेसरी आर्गन। तो एसेसरी आर्गन में हमने आपको बताया कि आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कैलेक्स, करोला और पेरियंथ। कैलेक्स को हमने बताया कि ये ज़्यादातर आपका हरे रंग का होता है, और जब किसी प्लांट्स में ये फल के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हम नाम दे देते हैं इसको परसिस्टेंट कैलेक्स। और जब ये किसी प्लांट्स में ऐसे ही होता है तो आपने देखा होगा ये फर्टिलाइजेशन से पहले या फल आने से पहले ये चीज़ें गिर जाती हैं। जैसे आप देखिए इस समय मार्केट में आपके जो हाइब्रिड टमाटर आ रहे हैं उनमें कैलेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कभी देसी टमाटर को आप देखिए तो उसमें कैलेक्स है, मकोइया है, धतूरे में आप देखिए तो ये कैलेक्स आपका फल के साथ जट है। करोला की बात हमने बताया आपको, जिसे आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं।
तो आपका ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं और ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अगली चीज़ हमने बताया पेरियंथ के बारे में हमने डिस्कस किया। व्हाट इज पेरियंथ? तो पेरियंथ हमने बताया कि आपके लिलिएसी फैमिली में है और लिलिएसी फैमिली में पाए जा रहे हैं। और जब आपको हमने बताया कि कैलेक्स या करोला ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी लिलिएसी फैमिली का। तो इस तरह से अगर हम बेसिक चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने आपको डिस्कस किया कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पार्ट ऑफ फ्लावर्स, इसी तरह से हम आपके एक एक चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। तो जैसे जब आप बेसिक जानते हो तो फिर आपको कोई और दिक्कत नहीं होती है, और जब बेसिक आपके क्लियर नहीं होते हैं तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो कोशिश करिए कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लिखा आपके पास सारी चीज़ें है ही हैं। बेसिक को ज़रूर क्लियर रखें, नहीं तो ये आपको हमेशा दिक्कत क्रिएट करेगा। आप किसी भी क्लास में जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोशिश करिए कि इनको जो बताया जाए इनको आप एक बार कायदे से चीज़ों को समझिए और हमारे पढ़ाने के बाद इसको एक बार देखिए। यहाँ कोई दिक्कत हो फिलहाल आप हमसे बात करिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, एसेसरी और नेसेसरी आर्गन आपके कौन कौन से हैं। फ्लावर बताया हमने, फ्लावर के बारे में एक बार फिर से बताया था आपको कि फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव आर्गन है और ये मॉडिफाइड सूट है और रिप्रोडक्शन में इसका मेन रोल है। देखा होगा आपने फ्लावर पे तमाम इंसेक्ट हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये सब बैठे रहते हैं, तो वो वहाँ से नेक्टर को सक करते हैं और आपकी मधु है या अन्य चीज़ों को वो बनाने का कार्य करते हैं। तो बेसिक चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, नहीं तो आपके लिए आगे आपको दिक्कत होगी। तो ये हुआ आपका। अब देखिए हमने बताया एंड्रोसियम क्या है। तो अगर हम एंड्रोसियम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देखिए एंड्रोसियम को, अगर एक एंड्रोसियम को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप देखिए ये आपका हो गया एंथर, जिसमें आपके पॉलन ग्रेन भरे हुए होंगे। अगर हम किसी भी एंथर को ब्लेड से काटें तो इसके अंदर से आपके पॉलन ग्रेन दिखाई देंगे निकलते हुए। तो एंथर के अगर आप सेक्शन को काट के देखिए तो आपको इसमें पॉलन ग्रेन दिखेंगे। तो ये आपका पोर्शन हो गया। तो आपके एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जिसे आप हिंदी में परागकोश भी कहते हैं। तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होंगे और ये इसका हो गया फिलामेंट। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें ओवरी की बात अगर करिए तो आपके ओवरी में इतनी चीज़ें हैं। एक ओवरी के स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए तो इस टाइप की चीज़ें हैं। ये पोर्शन है। तो ये आपका हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गई आपकी ओवरी। ठीक है, और इसके अंदर आपके इस तरह से भरे होते हैं। इनमें भरे होंगे इस तरह से ओव्यूल भरे होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मतलब गाइनोसियम जो आपका है इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आपको देखिए स्टिग्मा आप देखिए आपका ये एक प्रकार से प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। जितने भी इंसेक्ट हैं या अन्य जानवर हैं वो आपके एनिमल्स हैं, जिसे कह सकते हैं छोटे मतलब इंसेक्ट जैसे मधुमक्खियाँ हैं अन्य हैं, ये आके यहाँ पे बैठेंगे। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो देख रहे हैं जो स्टाइल है वो मध्य में स्थित है और ओवरी जो है ये बागे चलकर आपका कन्वर्टेड हो जाएगा फ्रूट में। तो इस तरह से आपने देखा। ठीक है, और ओवरी की यूनिट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कार्पेल शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जैसे इसके आधार पे
कई पार्ट्स में इनको बांट दिया गया है। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा नाम आएगा आपका ओवरी के लिए मोनोकार्पिलरी, फिर है आपका बाईकार्पिलरी, फिर है आपका ट्राईकार्पिलरी। तो इस तरह से कार्पेल्स के आधार पे डिवाइड कर दिया गया। कहीं कहीं वैसे शब्द इस्तेमाल होता है पेंटा कार्पेलरी। तो मोनो का मतलब क्या है कि जब आपके कार्पेल की संख्या 1 होती है तो ऐसे हम कह देते हैं मोनो। फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया है। जब कार्पेल की संख्या 2 होती है तब इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल कर देते हैं बाईकार्पिलरी। जब कार्पेल की संख्या 3 होती है तो इसको हम इस्तेमाल कर देते हैं ट्राईकार्पिलरी। और जब कार्पेल की संख्या कितनी होती है 5 होती है तो इट इज कॉल्ड पेंटाकार्पिलरी। जैसे आपने कभी अगर भिंडी को काट के देखा हो तो आप देखिए ध्यान से, उसमें आपको इतने आपको दिखाई देंगे ऐसे। इस तरह से ये आपको जो ओवरी दिखी है आपकी पेंटाकार्पिलरी हो गई। और अगर कार्पेल की संख्या कभी आप देखिए, अगर आपके घर में कद्दू है ये चीज़ें आती तो उनमें 3 दिखता है तो ये ट्राईकार्पिलरी। जैसे सरसों के ऊपर से बात आप करिए तो सरसों में ये बाईकार्पिलरी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी चीज़ें आपकी कैसी हो गई, इस टाइप के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिक चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से अगर आप इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो आपको अपने आप समझ में चीज़ें आएंगी। तो मोनोकार्पिलरी, बाईकार्पिलरी, ट्राईकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी दे कार्पेल्स के आधार पे हैं। तो बेसिक क्लियर रखिएगा। पार्ट ऑफ फ्लावर आपको हमने बताया, ये टैक्सोनॉमी में भी काफ़ी आता है। इसी के आधार पे आपके किसी भी फैमिली के फ्लोरल फार्मूले का निर्माण होता है। उसी के आधार पे जैसे हम उसके कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक आपकी ज़रूर क्लियर हो। अब इसके बाद देखिए पार्ट ऑफ फ्लावर के बाद आपकी प्लांट में मेन जो प्रोसेस हैं, जैसे आपका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस की जाएंगी। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, हमने इसके नोट्स भेजे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, या कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो एक प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। जैसे हम आम को खा के फेंक देते हैं तो वो एक एम्ब्रियो है। जैसे बरसात होती है तो बाद में वो नमी पा करके डेवलप होता है, तो वो आपके 2 स्ट्रक्चर्स के निर्माण करता है। एक संरचना आपकी नीचे निकलती है, एक यहाँ निकलती है, तो इसको आप नाम दे देते हैं प्ल्यूम्यूल्स और इसको कह देते हैं रेडिकल्स। तो एक स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन करता है स्टेम का और एक स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन करता है जड़ का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एम्ब्रियो के बाद से ही ये चीज़ें आपकी बनती हैं। तो इस तरह से अगर आप बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हैं तो आपको अन्य चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। तो कोशिश करिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग एक बार ज़रूर वॉच करें और उसको समझने की कोशिश करें और चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट करके भी देखने की कोशिश करें। जैसे आपके आसपास जैसे फ्लावर हैं, अन्य हैं, थोड़ी उनकी वॉचिंग वाली स्थिति भी देखिए तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। एम्ब्रियोलॉजी पूछता भी है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग स्टडीज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। जैसे पिछले साल बोर्ड में पूछा भी है कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ये क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, इसको नोट कर लीजिएगा। पी माहेश्वरी, जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर,
तो इस तरह से अगर आप देखिए तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। तो कोशिश हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट मेहनत करें और जो चीज़ ना समझ में आए उसको एक बार आप लोग ज़रूर क्योरी करें। बुक्स भी आप लोग खरीदे ही होंगे, तो उसमें भी देखिए फिगर, इस चैप्टर में थोड़े से फिगर अधिक हैं और अगर आपको और अच्छी समझना है तो थोड़ा बुक्स का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमने आज डिस्कस किया। तो आज हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की कैरेक्टर क्या है, पार्ट ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया, फिर थोड़ा बहुत हमने आपके इनके एक चीज़ों को डिफ़ाइन किया। तो इस तरह से अगर आप बेसिक चीज़ों को आप क्लियर रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये समझ में आया। तो आपको हमने बताया कि जो आपके प्लांट्स का एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर 2 चीज़ें बनाएगा, एक प्ल्यूम्यूल्स और एक बनाएगा रेडिकल्स। तो जो प्ल्यूम्यूल्स है वो आपका डेवलप हो जाएगा स्टेम में और ये डेवलप हो जाएगा आपका रूट्स में, आपके डेवलप हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।